नमस्ते दोस्तों, रानी किचन ज़ोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से हाज़िर हूँ ऐसे कमाल के किचन के टिप्स एंड हैक्स लेकर के जो आपके मुश्किल काम को बहुत हद तक आसान करेगा। इसके साथ ही आपका टाइम, मनी और एफर्ट्स तीनों को बचाएगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली टिप के तरफ। देखिए, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो ये वाली जो हरकत है ना वो करते रहते हैं। कई बार हमारे बच्चे दीवार पे या फिर इस तरीके के जो वुडन के दरवाजे होते हैं उस पे नेल पेंट लगा देते हैं। अब नेल पेंट ऐसी चीज़ है ना कि ये इतनी आसानी से तो छूटती नहीं है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसको कैसे आप रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको परफ्यूम चाहिए, कोई भी पुराना एक्सपायरी जो भी आपके पास हो ले लीजिए। और इस तरीके से ना जहाँ भी नेल पेंट लगा है वहाँ पे आप स्प्रे करके रब कर दीजिए। बहुत आसानी से रिमूव हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब कभी भी आपके घर पे ढेर सारा काजू, किशमिश, बादाम आ जाए ना, तो आप उसको थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट दे करके बच्चों को खिला सकते हैं, क्योंकि बच्चे ना इस तरीके से रॉ फॉर्म में नहीं खाते। तो आप थोड़ा सा तेल या फिर घी ले लीजिए, उसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना हल्का हल्का उनको मतलब फ्राई कर लीजिए। ऐसा करने से इनका जो इनके अंदर जो क्रंचीनेस होता है वो बरकरार होता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बच्चे क्या, बड़े भी इसको चुरा चुरा करके खाएंगे, मेरा यकीन मानिए। मैंने तो इसे बनाया और ये मतलब एक दिन में ही ख़त्म हो गया। तो आप भी इस टिप को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। सर्दी के मौसम में प्याज बहुत जल्दी जम जाती है, क्योंकि यही टाइम होता है इसको लगाने का, मतलब मिट्टी में लगाने का, क्योंकि जो स्प्रिंग अनियन होता है वो इसी टाइम का लगाया हुआ स्प्रिंग अनियन मिलता है मार्केट में। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप कभी ख़रीद करके ढेर सारी प्याज ले आ दिए हैं ये सोच करके कि मतलब ज़्यादा लंबे टाइम तक चल जाएगा या फिर महंगी सस्ती होती रहेगी, हमारे पास प्याज मतलब अवेलेबल होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि ये जमने लगती है। अब जमने से बचाने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है कि आप ना ये जो नेट होती है, बेसिकली हम सब्जी वगैरह ख़रीदते हैं तो उसके साथ मिल जाती है, आप उसको ख़रीद लीजिए, बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है। और या फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ब्लिंकिट या फिर ज़ेप्टो वगैरह से, तो उसमें भी मिल जाता है। इसको संभाल के रखिए। तो इसी में सारी प्याज को बांध करके रख दीजिए। ऐसे में क्या होगा कि इसको हवा मिलती रहेगी, और जब इसके अंदर हवा जाएगी ना तो ये जो इसका अंकुरण का प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, लहसुन छीलना ना सच में बहुत ज़्यादा झंझट भरा काम है, पर यहाँ पे मैं एक बहुत ही आसान सा और घरेलू सा तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आप ढेर सारा लहसुन जल्दी और बिना किसी मेहनत के छील लेंगे। तो यहाँ पे 2 तरीके बताऊँगी मैं आपको, जो भी आपको अच्छा लगे आप अडॉप्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो लहसुन को इस तरीके से जितनी भी उसकी कलियाँ हैं ना उसको निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद आप इसको गर्म पानी में डाल सकते हैं थोड़ी देर के लिए। उससे भी इसका छिलका बहुत नरम हो जाता है और बहुत आसानी से निकल जाता है। या फिर आप इस तरीके से इसका टॉप और बॉटम कट करके बीच में एक चीरा लगाइएगा। लगाते ही आप देखेंगे कि ये ना जैसे आप कोई फ्रूट छीलते हैं ना उस तरीके से ये छिलेगा। बिल्कुल मेहनत नहीं लगती, आपके नाखून में दर्द भी नहीं होता है, और आप ढेर सारा लहसुन छील करके रेडी कर सकते हैं। क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, ऐसे में लहसुन प्याज तो ज़्यादा ही खाई जाती है। तो आप ढेर सारा छील करके रख लीजिए किसी भी एयर टाइट डब्बे में, और आराम से 1-2 हफ्ते आप उसे यूज़ करिए, ख़राब भी नहीं होता है। और जो आपकी एक्स्ट्रा मेहनत होती है, जो एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स होता है ना वो भी जाता है। तो इन सारी चीज़ों से आपको निजात मिल जाएगा। सो टिप अच्छी है, आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, हम लोगों में से बहुत सारे लोगों का जो फेवरेट ब्रेकफास्ट होता होगा ना वो होता होगा ब्रेड, क्योंकि मेरे भी बच्चों को बहुत पसंद है, बट मैं जल्दी जल्दी उनको देती नहीं हूँ। अब कई बार ऐसा होता है कि जब हम इसको बाहर ही रख देते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पे ही इसे रख देते हैं, तो कुछ टाइम के बाद ये बहुत ज़्यादा बासी सा लगने लगता है या फिर इसके अंदर फंगस लग जाती है। तो आप इसको क्या करिए कि इस तरीके से ना ट्विस्ट करके अच्छे से इसको मतलब फोल्ड कर लीजिए, और जो ऊपर का टॉप वाला पार्ट है उसको ना आप उल्टा करके इसके अंदर इस तरीके से टक कर सकते हैं। ऐसा करने से ये अच्छे से लॉक हो जाता है। लॉक करने के बाद आपको इसे रखना है फ्रीज़र के अंदर। जी हाँ, इसको फ्रीज़र के अंदर रखिए 1 हफ्ते तक।
मेरा यकीन मानिए 1 हफ्ते तक ये ब्रेड बिल्कुल भी बासी नहीं लगेगा। और जब आपको खाना हो आप इसको निकालिएगा, तवे पे सेकिएगा और खा लीजिएगा। मतलब जो टेस्ट होता है ना वो बिल्कुल चेंज नहीं होता है। इसके साथ ही ये जो टिप है ना ये बिल्कुल आजमाई हुई ट्रस्टेड टिप है। सो एक बार तो यूज़ करना बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मायोनीज़ ना बच्चों से लेकर के बड़ों तक सबको अच्छा लगता है। कभी आप सैंडविच वगैरह बना रहे हैं तो उस पे डाल दिया, या फिर आप बर्गर या फिर मोमोज़ वगैरह के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो आप ना इसको यूज़ करिए, बट एक स्मार्ट सा तरीका आपको बता रही हूँ जिसकी हेल्प से ना आप इसे एकदम नीट और कंट्रोल्ड तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो कैसे करना है वो मैं बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे ये पाउच वाला मायोनीज़ का पैक है। और इससे पहले भी मैंने एक टिप शेयर की थी कि अगर ये ख़त्म होने लगे तो फ़ोल्ड कर लीजिए। फ़ोल्ड करने के बाद जो बाइंडिंग क्लिप होती है उसे लगा दीजिए। तो ऐसे में काफ़ी ईज़ी हो जाता है, सारा मायोनीज़ ऊपर आ जाता है। तो वो तो रही एक टिप। दूसरी टिप ये है कि अगर आपके पास क्लिंग रैप है तो एक छोटा सा पार्ट कट कर लीजिए और इसके मुंह पे, मतलब जो इसका सबसे टॉप वाला पॉइंट है ना वहाँ पे लगा दीजिए। लगाने के बाद सिक्योर करने के लिए रबर बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरीके से कस जाता है क्योंकि इसका जो टॉप वाला पार्ट होता है ना वहाँ पे लाइन लाइन सी बनी होती है, तो अच्छे से ये कस जाता है। अब देखिए आपके पास अगर सेफ्टी पिन है या फिर आपके पास कोई नुकीली सी नाइफ है तो उससे भी होल कर सकते हैं। इसमें 2 से 3 होल करिए, सफिशिएंट है। ऐसा इसलिए मैं करवा रही हूँ क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि ये बहुत ही अनलिमिटेड तरीके से निकल जाती है। जब आपको ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा, फिर भी ये ज़्यादा निकल जाती है। तो ऐसे में अगर आप इसमें होल कर देते हैं तो ये कंट्रोल तरीके से निकलेगा। जितना आपको ज़रूरत होगी उतना ही निकलेगा और देखने में भी अच्छा लगता है। और यही नहीं, जो इसका कैप है ना उसे भी लगाना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि अगर आप इसे पर्स में ले जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं। डबल प्रोटेक्शन हो जाती है और बिल्कुल भी ये आपके पर्स में या फिर कहीं भी गिरेगा नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। हम सभी लोग खाने को रैप करने के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए इस तरीके के जो सिल्वर फॉइल पेपर होते हैं या फिर एल्युमिनियम के फॉइल पेपर होते हैं, हम सभी इस्तेमाल करते हैं। कई बार ना जिनको पता नहीं होता उनको इसे ओपन करने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। तो ऐसे में देखिए, सबसे पहले ना आप देखेंगे कि जो मिड वाला पार्ट होता है वहाँ पे एक कटिंग होती है। तो कटिंग के जो बीच वाला पार्ट है ना उसको प्रेस करेंगे या फिर ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो वो हट जाता है। इसके बाद से दोनों साइड को आप धीरे धीरे खींच करके निकाल लीजिएगा। जैसे ही आप इसे निकालेंगे, इसके अंदर एल्युमिनियम का फॉइल पेपर होता है और उसके ऊपर ना टेप लगी होती है। तो बेसिकली आप टेप को निकाल सकते हैं। और इसको यूज़ कैसे करते हैं, मतलब ये जो बॉक्स होता है ना, कई बार ना कई लोगों को नहीं आता समझ में। मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करूँगी क्योंकि जब हम लर्निंग के प्रोसेस में होते हैं तो चीज़ें बहुत सारी हमसे ख़राब भी होती हैं और धीरे धीरे हम सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने टेप को हटा करके इसके अंदर रख दिया और आप देखेंगे कि जो साइड वाला पार्ट है इस पे ना दांत बने होते हैं मेटल के, जो कि इस एल्युमिनियम फॉइल पेपर को कट करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके नीचे ये देखिए, ये छोटा छोटा 2 कट बना हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जब आप इसको यूज़ कर लेंगे, यूज़ करने के बाद इसका जो फ्लिप है उसको बंद करना ही होता है। अब देखिए इसके अंदर ना इसको टक कर दीजिए, जो साइड वाला पार्ट है, और फिर ये ऊपर का जो पार्ट है ना इसके अंदर ही इसे टक करना है। तो ऐसे में ये अच्छी तरीके से लॉक हो जाता है, बिल्कुल भी खुलता नहीं है। कोई भी इंसेक्ट वगैरह इसके अंदर नहीं जाते हैं। तो ये बेसिकली इसीलिए दिया होता है। अब जितने लोग हमारी टिप्स देख रहे हैं, किसको किसको पता थी ये टिप, किसको किसको नहीं पता थी? अगर नहीं पता है तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरीके के जो आई ड्रॉप्स होते हैं बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। कई बार इसको भी ओपन करना नहीं आता। हम इसको किसी भी निडल से या फिर सुई वगैरह से या फिर सेफ्टी पिन से हम इसको मतलब इसके अंदर होल कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि हम इसको आँखों में डाल रहे हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि सेफ्टी पिन में जंक लगा है और वो आपकी आँखों को इन्फेक्शन दे जाए, तो इसलिए आपको ये टिप ट्राई करनी है। इसके लिए आप कैप को ले लीजिए और कैप के पीछे आप देखिएगा एक स्ट्रक्चर बना होता है निडल जैसा, बस इसके अंदर आपको इसे लगाना है और खूब टाइट बंद करना है। जैसे ही आप इसको टाइट बंद करेंगे ना, उसके मतलब
इसके प्रेशर से उसके अंदर आराम से जो सुई जैसी स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, उससे होल हो जाता है और आपको किसी भी सुई या फिर सेफ्टी पिन की ज़रूरत नहीं है। आप खुद देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से इसके अंदर होल हो चुका है। अब आप इसको बिंदास यूज़ करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक डब्बा ले लिया है। इस डब्बे को देख 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 करके कितने लोगों को कुछ कुछ चीज़ें याद आ गई। अगर आपको याद आ गई है ना, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी दिवाली गई है, सोन पापड़ी सबके घर पे डेफिनेटली आई होगी और सोन पापड़ी इस तरीके के डब्बे में आती है। आप इसको अच्छी तरीके से वॉश करके रख लीजिए, काम आता है ये। जैसे आप सफ़र में कहीं जा रहे हैं तो आप इसमें रोटी पूड़ी पराठे भी पैक करके ले जा सकते हैं, क्योंकि यूज़ एंड थ्रो वाला सिस्टम होता है। तो आप इसको यूज़ करिए, फेंक दीजिए। बट अगर आपके घर में 2-3 पड़े हुए हैं तो ये टिप भी ट्राई करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक शोल्डर को गरम किया है। आपके पास अगर ये नहीं है टूल तो आप चाकू को भी गरम कर सकते हैं और कुछ इस तरीके से यहाँ पे कुछ कुछ दूरी पे होल बनाना है। बहुत बड़ा मत बनाइएगा होल, छोटे छोटे से ही होल बना करके और इसको रेडी करिएगा। तो यहाँ पे जितने भी एजेस थे उसको मैं ना थोड़ा थोड़ा स्मूथ कर रही हूँ ताकि ये लगे नहीं हाथ में। तो ये भी एक बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र हमने बना करके रेडी किया है और इसमें हमने क्या चीज़ ऑर्गेनाइज़ करनी है वो सब कुछ बताऊंगी। अगर आप यहाँ तक हमारी वीडियो में बने हुए हैं ना, तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और जब अच्छी लग रही है तो फिर आपको एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनाया है जिसमें आप अपने सारे ब्रशेज़ को रख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको वॉशरूम में रखते हैं ना, ओपन में रहता है, बहुत सारे बैक्टीरियाज़ वगैरह इसके ऊपर चले जाते हैं। छिपकली अगर आपके घर में है या फिर कॉकरोच वगैरह है तो वो टच करते हैं, जिससे हाइजीन पर्पज़ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो आप इस तरीके से इसके अंदर डाल करके और आप इसके ऊपर ना टूथपेस्ट भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। डबल साइडेड टेप पीछे लगाइए और अपने दरवाजे के पीछे, मतलब जो आपका वॉशरूम है उसके दरवाजे के पीछे लगा दीजिए, किसी को दिखेगा भी नहीं और ये बहुत अच्छी तरीके से सेफ भी रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। हम अपने वॉशरूम में टॉवल का इस्तेमाल करते हैं आफ्टर वॉश, और हम लोगों की आदत होती है कि जैसे तैसे इसको फोल्ड किया और रख दिया। तो ऐसे ना ये थोड़ा सा एस्थेटिक नहीं लगता। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आप किस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे, ताकि जब कभी भी आपके घर में कोई भी गेस्ट आए ना, तो एक बार आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको देख करके उसके मुंह से निकले कि हाँ, सच में एक मतलब परफेक्ट गृहिणी है या फिर एक परफेक्ट होम मेकर है। तो इसके लिए क्या करना है कि आप सरफेस पे टॉवल को बिछाइए और इस तरीके से हाफ फोल्ड करना है सबसे पहले। तो इसके बाद से जो इसका एक कॉर्नर है ना, उसको आप फोल्ड करिए, दूसरे वाले कॉर्नर को इसके ऊपर फोल्ड करके ओवरलैप मतलब करना है बेसिकली। इसके बाद आप इसे उल्टा करिए। उल्टा करने के बाद एक तरफ से, किसी भी तरफ से, ऊपर या फिर नीचे से इस तरीके से फोल्ड करना है। ऐसे आप खूब अच्छी तरीके से मतलब टाइट फोल्ड करिएगा। एक ये जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है ना, यहाँ पे ये टक होगा और आपकी जो सिंपल सी दिख रही थी टॉवल ना, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, एस्थेटिक और एकदम एलिगेंट दिखेगी। आप इस तरीके से ढेर सारी टॉवल को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, अच्छी लगती है देखने में। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगर आप बेड पे ढेर सारे ब्लैंकेट रखते हैं, कंफर्टर रखते हैं, तो कुछ कुछ कंफर्टर या फिर ब्लैंकेट को ना इस तरीके से रखिए, आपका बेड खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये पतला वाला ब्लैंकेट है। इसको हम लोग जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना, तो बेडशीट के ऊपर लगाते हैं, बहुत अच्छा गर्म होता है। तो इस तरीके के ब्लैंकेट ज़रूर खरीदिए, बहुत अच्छे काम करते हैं ये सर्दियों में। तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है, तो मैंने इस तरीके से इसको रोल कर लिया है। आप टाइट रोल करिएगा या फिर आप बहुत ज़्यादा मतलब कुशनी सा पसंद करते हैं पिल्लो, या फिर इस तरीके के जो सिलिंड्रिकल शेप वाले होते हैं पिल्लो, तो आप इसको थोड़ा सा लूज़ फोल्ड करिएगा। तो मैंने तो नॉर्मल किया है इसको, ना तो बहुत ज़्यादा टाइट है और ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ है। अब आपके पास कोई भी ऐसी दुपट्टा पड़ा हुआ है या फिर स्ट्रॉल पड़े हुए हैं जिसका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, तो उसको ले लीजिए, बेड पे फैला करके इसके ऊपर रख करके और धीरे धीरे इसको ना अच्छे से मतलब फोल्ड करना है। तो यहाँ पे देखिए जितनी भी सिलवटें पड़ रही हैं उसको मैं हटाती जा रही हूँ और इसको फोल्ड करती जा रही हूँ।
तो चूँकि हमारा जो दुपट्टा है ये बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है, तो आपका जो ये महाराजा कुशन बनेगा ना, ये बिल्कुल कलरफुल बनेगा, बहुत अच्छा लगेगा देखने में। अब जो साइड वाला पार्ट है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है, इस पे आप सेफ्टी पिन लगा सकते हैं या फिर इस तरीके के रबर बैंड्स लगा सकते हैं। रबर बैंड्स ज़्यादा सेफ्टी पर्पज़ के लिए अच्छा होगा, तो आप रबर बैंड ही लगाइएगा। तो यहाँ पे मैंने तो पतला वाला लगाया है, जो थोड़े मोटे वाले होते हैं ना, उसे भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ ब्लैंकेट था, उसको हम इस तरीके से महाराजा पिलो बनाने में काम में ले आएंगे। अच्छा लगता है देखने में, देखिए। अब इसको आप सोफे पे रखिए या फिर बेड पे रखिए, दोनों जगह अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।